क्या मान लो, टेन इनवर्स रूट एक्स को थीटा मान लो, बट जब जे डबल ई में या एमसीक्यू में आएगा ये इतना ही लिखेगा, उस ऐसा वन बाय या फिर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स डिवाइड बाय प्लस एक्स इक्विवेलेंट ऐसा देगा। तो कैसे मुझे आइडिया आएगा कि एक्स की वैल्यू मुझे क्या लेनी है? तो उसके लिए आपको फॉर्मूला, त्रिकोणोमेट्रिक की फॉर्मूला पे जाना पड़ेगा। त्रिकोणोमेट्रिक की फॉर्मूला याद करो, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इन साइड तो कॉस टू थीटा ही बनाने का है, कॉस बनाने, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। ये वाली फॉर्मूला है क्या नहीं? इससे मेरे दिमाग में आएगा कि x को मैं क्या मान लूं, टेन स्क्वायर थीटा। ख्याल आया कि नहीं? एक फॉर्मूला के हिसाब से जो यहाँ पे x की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा होता तो ये क्या बन जाता, cos इनवर्स cos टू थीटा, इट्स बिकम cos इनवर्स cos टू थीटा। cos इनवर्स cos इज इनवर्स ऑफ द ईच अदर, देयरफॉर बोथ आर एक्सक्लूड, देयरफॉर आंसर आएगा टू थीटा। ये दिमाग के, इसका मतलब ये होगा प्रीवियस ईयर में जो फॉर्मूला हम सीखे उसको हमको याद होना चाहिए। क्लियर? ओके, चलो। तो यहाँ से मुझे पता चला x इक्वल टू क्या लेना है, टेन स्क्वायर थीटा लेना है। तो पहले तो ये चेक करो x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं क्या नहीं? वही तो होना चाहिए क्या नहीं कि x इक्वल टू टेन स्क्वायर कब ले सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिया ही है यार, x पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ले सकते हैं। तो मैं क्या लूं, x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और चलो टेकिंग x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, और सब्स्टिट्यूट लेट टेक x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या होगा? तो पहले तो मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ, उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स रूट एक्स। अब मुझे ये भी दिमाग में आ चुका है कि जिस दिन मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या बनेगा, cos इनवर्स cos टू इट बिकम cos इनवर्स cos, नहीं cos इनवर्स एंड cos रिमूव हो गए कब, जब टू थीटा कहाँ पे हो गए, जीरो से पाई में, अदरवाइज रिमूव नहीं हो गए, अदरवाइज इट डज नॉट रिमूव, नॉट एक्सक्लूड। कब हम एक्सक्लूड कर देंगे, इनवर्स और किसी इनवर्स एंड ट्रिकोनोमेट्रिक को कब रिमूव कर सकते हैं, जब आर्ग्यूमेंट ऑफ द इनसाइड इज मस्ट लाइज इन रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन, रेंज ऑफ द आउटर फंक्शन, यानी टू थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, टू थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। तो कॉस की रेंज क्या है, जीरो से पाई, अगर टू थीटा जीरो से पाई में आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज हमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, अब कुछ एग्जांपल लेके अभी दिखाता हूँ। पहले हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स में जितना भी एग्जांपल है, कहीं भी एग्जांपल रेंज की बात जाते ही नहीं है, इसलिए किसी वह सॉल्यूशन में कुछ दिया ही नहीं, डायरेक्ट दिया। तो पहले हम चेक करते हैं टू थीटा जीरो से पाई में आता है कि नहीं। कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से, तो मुझे मालूम कि x कहाँ से कहाँ तक है, तो x सैंडविच बिटवीन जीरो टू वन, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो, जीरो और वन तक चालू होती है, तो ऐसा होगा जीरो लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू वन। यहाँ पे थीटा लाने के लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा, टेन इनवर्स रूट है। तो पहले मैं रूट ले लेता हूँ, दोनों ओर से रूट लेता हूँ, तो जीरो का स्क्वायर रूट जीरो लेस देन और इक्वल टू रूट एक्स लेस देन इक्वल वन। अब मैं उसको टेन इनवर्स लगाता हूँ,
क्या लगाता हूँ, टेन इनवर्स। जब टेन इनवर्स लगा होगा, टेन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देयरफॉर टेन इनवर्स उसे लिखूंगा तो 0 होगा, लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स 1 कहाँ पे मिलता है, पाई बाई 2 4 पे मिलता है। अब उसको मैं थीटा बोल दूं, ये कौन है, थीटा, तो 0 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 4, यहाँ पे कितना क्रिएट होगा, 2 थीटा, तो 2 से डिवाइड कर दो, मल्टीपल सॉरी, तो 2 value of the 2 theta lies in 0 to pi by 2, therefore it is subset of 0 to pi। तो फिर ये 2 theta lies in range of the cos inverse, राइट। अब राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है, तो 1/2 cos inverse 1 minus x divided by 1 plus x। What is value of the x? The value of the x equal to tan square theta, therefore 1/2 cos inverse value of the, plug in the value of the x equal to tan square theta, तो 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, right। 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta equal to cos 2 theta equal 1/2 cos inverse cos 2 theta। These are inverse function of the each other, and we can exclude this both function। Why? Because 2 theta lies in the range of cos inverse, therefore we have exclude cos inverse and cos, there is become 1/2 into 2 theta, 2 cancel, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू RSH, इज इक्वल टू RSH, राइट। अभी आपको वो गुजरात बोर्ड में ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुजरात बोर्ड में तुम्हें किसी एक भी बुक्स में देखोगे तो उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया, क्योंकि हमारा जितना भी एग्जाम्पल है बोर्ड का वो सब रेंज में दिया हुआ है। पर अब मुझे थोड़ी कुछ फॉर्मूला लिखानी है, उसके बाद ही वो दूसरा एग्जाम्पल होगा। कौन सी वाली फॉर्मूला, तो पहले देखो, चलो cos थीटा प्लस साइन थीटा कीप ऑल स्क्वायर, cos थीटा प्लस साइन थीटा ऑल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम साइन थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम साइन थीटा cos थीटा, इट्स बिकम नथिंग बट साइन 2 थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस साइन 2 थीटा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, और उसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस के माइनस साइन थीटा जब भी मैं लिखूंगा तो मुझे ये मालूम होगा ये क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर या कॉस माइनस साइन का स्क्वायर। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तब उसको मॉड करेंगे। और दूसरी बात ये भी याद रख लो, दूसरी बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, और पाई बाई 4 कहाँ पे लाइज करता है, बराबर फर्स्ट क्वाड्रेंट का सेम इक्वल पार्ट करता है फर्स्ट और 3 का, यहाँ पे ये भी अपने लिए बहुत जरूरी थिंग है। पाई बाई 4 बराबर बीच बराबर, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ के कितना है पाई बाई 4 वाली लाइन है, और एंगल पाई बाई 4 होगा, यहाँ पे पाई बाई 2।
ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1,0। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। देखो x कोऑर्डिनेट इस बिकम कॉस फंक्शन, y कोऑर्डिनेट बिकम साइन फंक्शन। तो इस लाइन के इस ओर, हाँ, नीचे की तरफ, हाँ, फर्स्ट फोर्थ एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो जिस ओर आता है, यहाँ पे क्या बड़ा होगा कॉस बड़ा होगा, कॉस x ग्रेटर देन साइन x यहाँ पे। और उसके ऑपोजिट साइड कौन बड़ा होगा साइन बड़ा, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू 1 है, साइन x ग्रेटर देन कॉस x, ये आपको याद रखना है। मतलब 0 से π/4 में, 0 से π/4 में कौन बड़ा है कॉस बड़ा है, और π/4 से π/2 में साइन बड़ा है, बराबर, ये याद रखना है, बराबर। और दूसरी वाली फॉर्मूला मैंने आगे भी लिखा है ये कि tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा, एंड tan π/4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। मैंने लास्ट लेक्चर में लिखवाई थी, और ये 11th की फॉर्मूला है, हमको ये सही तरह से याद आनी चाहिए। और सही तरह से याद आने के साथ साथ हमको जब उसका किसी भी एग्जाम्पल आए तो स्ट्राइक होना चाहिए, सर ये वाली फॉर्मूला आ चुकी, मुझे उसका यूज करना है, मतलब चलो अब हम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, हाँ? जो बार बार पूछा रहे, एग्जाम्पल नंबर 10 एंड 11, इसमें वही फॉर्मूला आएगी। क्या है कॉट इनवर्स cot inverse in bracket under root 1 plus प्रो डेट इज इक्वल टू π/2, और x की वैल्यू है 0 से π/4 में x की वैल्यू क्या है 0 से π/4, नॉट एक्सक्लूड 0 एंड π/4। ये एग्जाम्पल डेरिवेटिव में भी आता है, इंटीग्रेशन में आता है, पर सही बात ये एग्जाम्पल डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन का है ही नहीं, इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक्स का है। किसका है इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक्स का है, बराबर, नहीं तो ये डेरिवेटिव का है, नहीं तो ये इंटीग्रेशन का है। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस या माइनस साइन 2 थीटा, हाँ? क्या लिखाया 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ओके कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा क्या नहीं, यस के नो, हाँ? होगा क्या नहीं, मेरे साथ रहे हो, हाँ? पर यहाँ पे तो x है, मैं थीटा की जगह पे x कब ले सकता हूँ, जब थीटा इक्वल क्या लिखो x/2, क्या लिखो x/2, तो फिर सर ये हुआ cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यस ऑब्वियसली, ये क्या हुआ
cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का ऑल स्क्वायर ऑब्वियसली, पर नेगेटिव में कौन बड़ा है उसको आगे रखो, बराबर। नेगेटिव में उसका दो आंसर आता है, 1 माइनस साइन थीटा का ऑल स्क्वायर, दूसरा आंसर आता है साइन थीटा, दोनों आंसर आता है, राइट। कब क्या लिखे, कब क्या लिखे, तो क्या लिखेंगे, तो जब cos बड़ा होगा तो ऊपर वाला लिखेंगे cos थीटा ग्रेटर देन, न साइन बड़ा होगा तो साइन, भाई हम तो स्क्वायर रूट क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, वी वांट स्क्वायर रूट ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्वायर रूट कभी भी नहीं आता, मतलब 25 का स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू ओनली 5, नॉट प्लस और माइनस 5, याद रख के चलो। तो फिर सर हम ऐसे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ऐसा क्यों लिखते हैं भाई, आप तो ना बोल रहे, मना कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों लिखते हो भाई। मैंने 25 का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस 5 नहीं लिखा, ध्यान से देखो, उसका स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिखा है, बट मुझे एक्स पे भरोसा नहीं है। एक्स पॉजिटिव होगा तो प्लस एक्स लिखूंगा, एक्स नेगेटिव होगा तो माइनस, एक्चुअली मैंने ये लिखा है, एक्चुअली प्लस और माइनस एक्स इक्वल टू 5 लिखा है, पता चला। एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, स्क्वायर रूट किसी का भी स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो मान के चलो, उसको दिमाग में रखो, है ना। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट क्या होगा, तो क्या अंडर रूट एक्स की जगह पे एक्स कैसे आएगा, थीटा की जगह पे एक्स बाई टू रख लो, तो क्या होगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू पॉजिटिव आएगा क्या नेगेटिव, तो x बाई टू का x कहाँ पे है, 0 से पाई बाई 4 में है, राइट। तो x बाई टू कहाँ पे होगा, तो क्या x बाई टू बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 8, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, तो दोनों का स्क्वायर रूट क्या होगा, पॉजिटिव, यानी क्या लिखूंगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, क्लियर। हम नेगेटिव वाले पार्ट पे जाते हैं, तो नेगेटिव में क्या लिखो, cos माइनस वाला लिखो का साइन माइनस वाला लिखो, चलो बोलिए 1 माइनस साइन x, क्या लिखो cos माइनस साइन लिखो कि साइन माइनस कॉस लिखो। तो अभी अभी मैंने सीखा है x बाई टू क्या है, 0 से पाई बाई 8 में, तो देखो ये पाई बाई 8 तो यहाँ पे, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे कौन बड़ा होता है, cos बड़ा होता है, cos इज ग्रेटर देन साइन 0 से पाई बाई 4, तो मैं कौन सी वाली फॉर्मूला लिखूं, cos वाली, कौन सी वाली फॉर्मूला लिखूं, cos वाली फॉर्मूला लिखता हूँ, राइट। क्या लिखो, तो के cos x बाई टू माइनस साइन x बाई, डायरेक्ट लिख लिया, क्यों, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 8, यानी कि cos बड़ा है। अब मैं, ये तो आपका फॉर्मूला है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल अपना यही से शुरू होता है, बराबर। अब देखो, देखते रहो क्या होगा, cot इनवर्स अंडर रूट, ये आपको खुद से भरना है, क्योंकि समय का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना तो सबको आता है, कहाँ पे पेस्ट करते हैं वही इम्पोर्टेंट है।
इज इक्वल टू कॉट इनवर्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। पहले प्लस और क्या आएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू, क्या आएगा cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू प्लस नेगेटिव वाला cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, cos x बाई टू। सीधा आंसर ही आ गया ओनली 3 स्टेप में। यहाँ पे cos x बाई टू प्लस माइनस माइनस करोगे तो ये माइनस ए प्लस, यानी कि cos यहाँ पे प्लस साइन x बाई टू दोनों कैंसर, प्लस cos माइनस बाई कैंसर, क्या बचा 2 टाइम cos x बाई टू डिवाइड बाई 2 टाइम साइन x बाई टू, 2 टाइम cos x बाई टू डिवाइड बाई 2 टाइम साइन x बाई टू, 2 से 2 कैंसल, cos x बाई टू डिवाइड बाई साइन x बाई टू यानी कि cot x बाई टू, cot इनवर्स से cot रिमूव हो गया तो आंसर आया x बाई टू इक्वल टू। कितना इजी एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इजी। हाँ लिख लो। इलेवन करते हैं, 11 चलो 11th में क्या दिया है, सेम कॉपी है, थोड़ा कुछ चेंज है, थोड़ा ही चेंज है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इज इक्वल टू पाई बाई 4 एक्स की वैल्यू है माइनस 1 बाई रूट टू लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। साइड में इंस्ट्रक्शन पे दी हुई है एक्स इक्वल टू कॉस टू, क्यों इंस्ट्रक्शन दी यार, देने की कोई जरूर नहीं। तो सर अभी हमने देखा था यहाँ पे एक्स की जगह पे साइन था तो हमने किया था, कर सकते हैं ऑब्वियसली, साइन लेके भी कर सकते हैं, उसके बाद कॉस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे आंसर एक कॉस इनवर्स एक्स में आ रहा है, तो मुझे वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरी वैल्यू को थीटा मानो। किसकी वैल्यू को थीटा मानो, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और दूसरी बात ये भी देखो, जब जब 1 माइनस 1 प्लस दोनों आएंगे तब x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लेंगे स्क्वायर रूट में। वो दिमाग में रखो, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको सही सब्स्टिट्यूशन आ गया तो आप इजीली एग्जाम्पल कर सकते हो। तो अब आपको मालूम है कि 1 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर एवरीवन, है ना, वन ट्रिगोनोमेट्रिक। मैं इसीलिए बोलता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला, क्या बोलता हूँ उसको, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला, क्योंकि वो बहुत जगह पे लगती है, बहुत काम करती है। पर क्या है मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला, तो क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 नेगेटिव 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में जब जब साइन एंड कॉस की पावर इवन होगी तब तब आपको इंटीग्रेशन में यही फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या लो, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, टेक
x इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो थीटा क्या होगा, कॉस सामने जाएगा तो कॉस इनवर्स होगा, टू डिवाइड में जाएगा, थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x होगा। और जब उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या π/4 माइनस थीटा आएगा। देखते हैं कैसे आता है बोल। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखो, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या 10 इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखो √1 प्लस कॉस टू थीटा, राइट, माइनस √1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय √ 1 प्लस कॉस टू थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बराबर, टाइम बचाने के लिए सिर्फ पहले उसका सिंप्लीफिकेशन करो और लास्ट में टेन इनवर्स लगा तो भी चलता है। बराबर, बार बार टेन इनवर्स नहीं लिखना हो तो, यानी कि टेन इनवर्स क्या होगा √2 और कॉस थीटा का स्क्वायर रूट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव मुझे मालूम नहीं, है ना। √ किसी का भी स्क्वायर रूट लेने से पहले जो चेक कीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव तो एज इट इज जाएगा, नेगेटिव हो तो माइनस लेके जाएगा। और उसको मेडिसिन तो देनी पड़ी, नेगेटिव है, कोरोना नेगेटिव नहीं, हाँ कोरोना नेगेटिव आना चाहिए। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे कैसे मालूम, कैसे पता करूं सर कॉस थीटा पॉजिटिव का नेगेटिव। तो ये वाला ये वैल्यू बोलेगा, कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, सॉरी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक से -1/√2 से 1/, मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉस इनवर्स को ऐड करता हूँ। थीटा लाने के लिए हमारे क्या चाहिए 1/2 कॉस इनवर्स। तो यहाँ पे साइड में मैंने कल बोला था थोड़ी जगह रख दो, -1/√2 किसकी एंट्री लगाऊंगा, कॉस इनवर्स की एंट्री। थीटा क्रिएट करने के लिए मुझे कॉस इनवर्स की एंट्री चाहिए, बट कॉस इनवर्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, therefore we have to change इक्वालिटी, रिवर्स साइड से लिखेंगे। यहाँ पे कॉस इनवर्स लगाओ तो कॉस इनवर्स 1 क्या लगाओ पहले, कॉस इनवर्स 1 कॉस इनवर्स 1 क्या होता है 0। यहाँ पे तो 1/2 चाहिए तो 2 से भी डिवाइड कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या बन गया थीटा। और कॉस इनवर्स -1/√2 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 3π/4/2 यानी कि 3π/8। तो क्या है 0 लेस देन थीटा। 3π/8 कितना होता है, 3π/8 कितना होता है, तो 3π/4 कितना 135, उससे हाफ यानी कि 70 के आसपास होता है, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में। ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वार्टर में है। फर्स्ट क्वार्टर में कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, तो मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा। तो क्या लिखूंगा, ये पॉजिटिव रहेगा कॉस थीटा। उसका वैल्यू क्या होगा -1 माइनस कॉस टू थीटा, तो √2 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा √2 साइन थीटा। इसी तरह इसकी वैल्यू √2 सब √2 कैंसल आउट, क्या हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस 10 कॉस साइन थीटा। आपको मालूम है 1 माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू
टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा। तो कॉस से इनसाइड सबसे कॉस से डिवाइड कर दो तो टेन इनवर्स क्या होगा 1 - tan थीटा। क्लियर? ये किसकी फॉर्मूला बन चुकी? तो के टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा की फॉर्मूला बन चुकी है। ये दोनों रिमूव होगा कि नहीं होगा? भाई बुक्स में है तो होगा, तो उनको चेक करो कि एक आर्ग्यूमेंट -π/2 से π/2 में आता है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? तो वही से यहाँ पे थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, प्लस π/4 ऐड करेंगे तो -π/4 से π/4 में आएगा और ए रेंज में होगा तो उसको रिमूव कर दो। तो रिमूव करने के बाद क्या आया? π/4 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? तो यानी कि क्या आया? तो क्या π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू। कितना इजी एग्जाम्पल है, अगर आपको सही तरह से करोगे तो कर पाओगे। आगे देखते हैं कहाँ तक आए। सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब क्या है? एक्स की वो वैल्यू निकालो जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और मैंने कल भी आपको बोला था, याद हो तो, जब भी जितना भी सॉल्यूशन मिले उसको चेक कर लो वो सही है कि गलत है। वैल्यू डाल के क्यों चेक करने का? इसीलिए चेक करने का, जब हमने इनवर्स ऑफ ट्रिकोनोमेट्री को डिफाइन किया था तब उसका डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लाए थे। उसको 1 बनाने के लिए उसका डोमेन में रिस्ट्रिक्शन लाए थे, इसीलिए चेक करना पड़ता है। बोल देखो, सॉल्व द इक्वेशन एग्जांपल नंबर 13। पहला इक्वेशन है 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। बराबर? देखो, पहला तो 2 tan इनवर्स x की फॉर्मूला को याद कीजिए। क्या है? ये दो बार था 2। सर कैसे याद करें इसको? पर tan 2 थीटा की फॉर्मूला क्या है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है क्या? नहीं। बराबर? तो ये क्या होगा? 2 tan इनवर्स क्या होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x के। हर बार पॉसिबल है? नो। उसकी वैल्यू जब -1 से 1 में तभी पॉसिबल है, और cos की वैल्यू -1 से 1 में ही है ना? तो देखो, तो उसकी फॉर्मूला क्या आएगी? ये प्रूव नहीं करना, लेफ्ट हैंड से राइट साइड नहीं जाने का, दोनों साथ लेके उसको सॉल्व करने का है। हा? तो क्या करूंगा? x की जगह पे कौन बैठा है? cos। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? therefore tan इनवर्स इन ब्रैकेट 2 cos x डिवाइड बाय 1 इक्वल टू tan इनवर्स। तो चुपचाप ही बैठेगा। दोनों ओर से tan इनवर्स को रिमूव कर दो। ये चला गया, ये चला गया, क्या बचा? 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है? sin स्क्वायर x। 2 बाय, दोनों ओर से साइन रिमूव होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा, अदरवाइज कॉसेक जिंदा रहेगा भी नहीं। तो क्या हुआ? 2 भी कैंसल, यानी कि
कॉट एक्स इक्वल टू 1। कॉट एक्स की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है? तो क्या π/4 पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है? एक्स इक्वल टू π/4। और चेक कीजिए ये सही है या गलत है, चेक तो करना पड़ेगा। 1 एक वैल्यू आती है उसको चेक तो करना पड़ेगा और सही है कि गलत है। तो चलो चेकिंग करते हैं। चेकिंग पहला लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो x इक्वल टू π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट लिखो 1/2 tan इनवर्स cos π/4 क्या होगा? 1/√2, राइट। x क्या 1/√2 डालो तो क्या आएगा? tan इनवर्स क्या आएगा? 2/√2 डिवाइड बाय 1 माइनस √2 का स्क्वायर 2। टेकिंग एलसीएम 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, एलसीएम न्यूमरेटर में जाएगा, √2 नीचे आएगा। 2 इंटू 2/√2 यानी कि tan इनवर्स 2√2 और 2√2 यहाँ पे π/4 लिखेगा तो राइट हैंड साइड क्या आएगी? क्या होगा? तो tan इनवर्स cosec π/√2 आगे तो 2 बैठा है यानी कि 2√2। therefore LSS इक्वल टू therefore x इक्वल टू π/4। कर आपको बोलेगा सर एमसीक्यू में होगा तो डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला tan इनवर्स 1/x अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x 40। सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन क्या बोला है? tan इनवर्स दिमाग चलाओ, बहुत सही से दिमाग चलाओ। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्मूला क्या होती है? देखो क्या फॉर्मूला है? तो क्या tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स है क्या नहीं? यहाँ पे ये दोनों का सबट्रैक्ट हो तो 1 प्लस दोनों का मल्टीपल, ऐसा इसमें यहाँ पे कुछ दिखता है तो जो ये दोनों का मल्टीपल क्या है? x। तो ये ऐसा ही लिखा है, देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखा है क्या नहीं? मन की आंखों से देखिए भाई, लिखा है क्या नहीं? तो किसकी फॉर्मूला है? tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x किसकी फॉर्मूला है? तो क्या tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। उसको सामने ला दो। हाफ तो होता एक tan इनवर्स x आया तो 3 कितना हुआ? 3 टाइम tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? π/4 और क्या हुआ? 3/2 tan इनवर्स x। 2 को सामने भेज दो, 3 को नीचे ले जाओ तो क्या हुआ? tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 सामने गया, 3 डिवाइड में गया, 2/4 इंटू 3, सो 2 से डिवाइड करो तो 2 यानी कि tan इनवर्स x कितना आया? π/6 यानी कि x इक्वल टू tan π/6 यानी कि 1/√3। और यहाँ पर वैल्यू रख के पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा। हाँ वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। चेकिंग कर ही लेते हैं, हाथों हाथ ही चेकिंग कर लेते हैं। बोलो चलो चेकिंग कर ही लेते हैं। चलो चेकिंग, जब सॉल्यूशन हुआ तो चेकिंग करना जरूरी है।
LSH क्या है, टेन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 पूरी। टेकिंग एलसीएम, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 और टेन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 और हाँ ये क्या लिखा है सर, ये डायरेक्ट ऐसे ही करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना। देखो टेन इनवर्स क्या है, 1 माइनस 1 अपन रूट 3 डिवाइड बाई 1, इस डायरेक्ट फॉर्मूला तो है ना, है ना। ये दोनों का मल्टीपल दिया तो क्या हुआ, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3, टेन इनवर्स 1 क्या है, पाई बाय 4। ये टेन इनवर्स 1 बाय रूट 3 कहाँ पे मिलता है, पाई बाय 6 पे। टेकिंग एलसीएम 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई बाय 24 यानी कि पाई बाय 12, है ना। आर एस पे लगो 1 बाई 2 टेन एक्स की वैल्यू के लिए 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 यानी कि पाई बाय 6, दोनों सही आए। देयरफॉर x इक्वल टू 1 बाय रूट 3 आंसर सही है। देख लो, हम एमसीक्यू करा के अपना सेशन पूरा करते हैं। चेकिंग करनी जरूर है जब इक्वेशन का सॉल्यूशन इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक में हो, और जब जब आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर किया हो किसी का, तब ज्यादातर यही सोचा स्क्वायर करने का ही नहीं, पर जरूरत चले उसके बिना चले ही में उसको करना ही पड़ेगा, तब उसका सॉल्यूशन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो भी प्लस हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट इजी है, देखो प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, या तो मैंने फॉर्मूला रखा ही है, क्या आएगा, तो मुझे ये टेन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स। एंगल कौन दिया है, 10 दिया है, तो 10 क्या होगा, ये थीटा ऑपोजिट साइड अपन हाइपोट एडजेसेंट साइड, और ये क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, तो क्या आएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या है, ऑपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस, ये दोनों कैंसल आउट, यानी आंसर आया MCQ 50। और आगे चलते हैं, और आगे तीसरा MCQ भी अपने आप हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो। 16 क्या बोला, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0 एंड 1 बाई 2, सेकंड ऑप्शन है 1 एंड 1 बाई 2, थर्ड ऑप्शन है 0, डी में है 1 बाई। चलो पहले 0 रखते हैं, पहले क्या रखूँ मैं, 0 से स्टार्ट करो। चलो टेकिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो LSH क्या होगा, LSH क्या होगा, तो 0 रख के देखो क्या होगा, साइन इनवर्स, यहाँ पे 0 रखूँ तो 1 माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 कितना है, पाई बाई 2, साइन इनवर्स 0 कितना है, 0 यानी कि पाई बाई 2, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आएगा
ये हो सकता है, ये कब होगा 1/2 सेटिस्फाई करेगा तो ये कब होगा 1/2 सेटिस्फाई, तो 1/2 रखो, क्या रखो x इक्वल टू 1/2 रखो, क्या रखो x इक्वल टू 1/2, चलो x इक्वल टू 1/2 रखो, LHS क्या होगा, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि साइन इनवर्स 1/2, क्लियर, -2 x गया 1/2 तो साइन इनवर्स 1/2, ये 1 टाइम साइन इनवर्स 1/2 -2 टाइम साइन इनवर्स 1/2 यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2, यानी कि माइनस साइन इनवर्स 1/2 कहाँ पे मिलते हैं, तो π/6 पे, -π/6 इज नॉट इक्वल टू π/2, तो ये सॉल्यूशन नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ये वाला। और 17 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये देख लो बेटे, tan इनवर्स x/y, माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y, यहाँ पे कौन है, x/y है, तो मैं क्या करूँ, उसको y प्लस y से सबसे डिवाइड कर दूँ, है ना, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस या 1 माइनस तो चाहिए, एक वी स्प्लिट, या तो डायरेक्ट तुम्हें डायरेक्ट भी तुम्हें कर सकते हो, डायरेक्ट ही ले सकते हो, तो थोड़ा लंबा होगा, ओके हो जाएगा, क्या होगा, तो क्या tan इनवर्स x/y माइनस x थोड़ा लंबा होगा पर होगा 1 प्लस टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, तो क्या tan इनवर्स x का x से x स्क्वायर प्लस xy, क्या होगा माइनस xy माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर, राइट, ये दोनों कट चुका, यहाँ पे करो xy प्लस y स्क्वायर, क्या xy प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा प्लस x स्क्वायर माइनस xy, राइट, ये दोनों कट चुका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या होगा tan इनवर्स 1 यानी कि π/1, इस तरह से कर सकते हो, या फिर आपको क्या चाहिए, नीचे यहाँ पे 1 क्रिएट कर दो, सबको y से डिवाइड करो, ये वाले की बात करो, देखो किसको, tan इनवर्स सबको y से डिवाइड कर दो, उसको y से डिवाइड कर दो x/y माइनस 1, उसको y से डिवाइड कर दो x/y प्लस 1, यहाँ तो माइनस चलता है, माइनस को बाहर ले लो, माइनस को क्या कर लो, बाहर ले लो, पर जैसे जरूरत भी नहीं है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, tan इनवर्स क्या आएगा 1 माइनस x/y डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू x/y, स्प्लिट द tan इनवर्स, आगे तो प्लस हो चुका है, तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x/y, ये tan इनवर्स x/y से x/y कटेगा, है ना, x/y से x/y रिमूव होगा, तो क्या आएगा π/4, ये तुम्हारा लास्ट आंसर क्या हुआ π/4, ओके। कल हम JEE का कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ओके।